Dear student, today our topic is unemployment यानी कि बेरोजगारी. Shakal's mother Sheila look after the domestic chorus child and help her husband Buddha in the field. शकल की मदर शीला जो थी वो अपने डोमेस्टिक कॉरस को लुक आफ्टर करती थी चिल्ड्रंस और अपने हस्बैंड बूटा सिंह की मदद फील्ड में करती थी. Shakal's brother Jeetu and sister Seetu spend their time playing and roving. शकल का ब्रदर जीतू और उसकी बहन सीतू जो थी वो अपने समय को खेलने और घूमने में व्यतीत करती थी. दे स्पेंड देयर टाइम्स प्लेइंग एंड रोमिंग. कैन यू कॉल शीला एंड और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? इफ नॉट वाई? क्या आप ये कह सकते हैं कि शीला और जीतू और सीतू जो थी वो अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे, या यदि नहीं तो क्यों? Unemployed is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find job. Unemployed उसको कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहा जाता है, ये तब एग्जिस्ट करता है जब लोग काम करना चाहते हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, जो पेज चल रहे होते हैं, जो वेज गोइंग वेज जो वेज से चल रहे होते हैं, जो वेजेस चल रहे होते हैं, बट दे आर अनेबल टू फाइंड द जॉब, लेकिन वो जॉब उनको प्राप्त नहीं हो पाता. शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन्स. शीला अपने वर्क को वर्किंग डोमेस्टिक डोमेन्स में काम करना नहीं चाहते थे. Jitu and Situ are too small to be counted in the workforce populations. और जीतू और सीतू जो थे वो इतने छोटे थे कि उनको वर्कफोर्स पॉपुलेशन में काउंटेड नहीं किया जा सकता था. नाइदर जीतू सीतू और सीलू कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ना तो जीतू सीतू और शीला जो है उनको अनएम्प्लॉयड में काउंट किया जा सकता है. द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल्स फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स. जो हमारे यहाँ वर्क फोर्स है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एज है दैट इज फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स. शकल ब्रदर्स एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप. इसलिए शकल के जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं वो इस एज ग्रुप में नहीं आते हैं. सो दे कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. इसलिए उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता. शकल्स मदर शीला वर्क फॉर द फैमिली. शकल की मदर जो शीला थी वो फैमिली के लिए वर्क करती थी. शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन्स फॉर पेमेंट. वो घर के बाहर पेमेंट के लिए वर्क नहीं करना चाहती थी, अपने डोमेस्टिक एरिया से बाहर वर्क नहीं करना चाहती थी. शी टू कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. इसलिए उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता. शकल्स ग्रैंड पेरेंट्स कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. शकल के ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, हालांकि उनका नाम जो है स्टोरी में मेंशन नहीं है, दे आर नॉट दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड. उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता. इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया. हाउएवर द नेचर of the unemployment differ in rural and urban area. भारत के केस में अर्बन एरिया और रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयड है.
हालांकि जो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी की प्रकृति है, वो रूरल और अर्बन एरिया में डिफर है, अलग है। इन केस ऑफ रूरल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज ए सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया की बात करें तो ये जो है सीजनल से और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छिपी हुई बेरोजगारी है। अर्बन एरिया है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन एरिया में जो है जो बेरोजगारी है वो अन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की है, यानी कि पढ़े लिखे बेरोजगार की है। Seasonal unemployment happens when people are able to find jobs. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब लोग काम करने के योग्य होते हैं, और बट व्हेन पीपल आर नॉट फाइंड टू able to find jobs during the some month of the year. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब लोग जो हैं, लोगों को पूरे साल वर्क नहीं मिलता। दे वर अनएबल टू फाइंड द जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। कुछ साल के कुछ साल महीने में उनको वर्क नहीं मिलता, तो दिस इज नोन एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो लोग खेती पर डिपेंडेबल हैं, जनरली दे फेस दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और जो लोग जो हैं खेती पर डिपेंडेबल हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weedings and threshing is done. और कुछ सीजन ऐसे होते हैं जब बहुत बिजिएस्ट होते हैं, जैसे कि बोने के समय, फसल काटने के समय, वीडिंग्स घास फूस हटाने के लिए, और थ्रेशनिंग टाइप में थ्रेशनिंग करते हुए। दीज आर द बिजिएस्ट सीजन्स when we are unable to find the job. Certain months do not provide much work to people so dependent on agriculture. कुछ महीने जो हैं वो do not provide much work, कुछ महीने जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क प्रोवाइड नहीं कराते लोगों को जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबल है। अगर हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन केस ऑफ द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो पीपल्स अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। लोग जो हैं एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, रोजगार में ऐसा लगता है कि वो एम्प्लॉयड हैं, अपीयर वो लगते हैं, प्रतीत लगते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। उनके पास एग्रीकल्चरल प्लॉट होता है, लेकिन वो वर्क जहाँ उनको मिलता है। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और ये तब होता है, ये प्राय तब होता है कि जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में उनके परिवार के सदस्य भी लगे रहते हैं। उनके परिवार के सदस्य भी एग्रीकल्चर में लगे रहते हैं। एंगेज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ द 5 पीपल्स। और काम में केवल 5 लोगों की ज़रूरत है, बट एंगेज 8 पीपल्स है। बट एंगेज 8 पीपल मीन टू से 8 people are working in the fields, there are only requirement of 5 peoples। 5 लोगों की आवश्यकता है, बट 8 पीपल्स आर वर्किंग इन द फील्ड, तो 3 पीपल्स आर एक्स्ट्रा, और 3 पीपल जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। दीज 3 पीपल्स आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स। और ये 3 लोग जो हैं वो उसी प्लॉट में काम कर रहे होते हैं जहाँ दूसरे कर रहे हैं। The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 peoples। और ये जो 3 लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो
तीन लोग लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐड नहीं करता, जहाँ पे 5 लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। If 3 peoples were removed, the productivity of the field will not be declines। और अगर हम भी विड्रॉ द 3 peoples, अगर हम 3 लोगों को विड्रॉ कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड जो है वो डिक्लाइन नहीं होगी, कम नहीं होगी। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ द 5 peoples, और जो फील्ड है उसको जो है 5 लोगों की आवश्यकता है। एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और ये 3 पीपल जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, और इसे हम छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं।